जेल के ताले टूटे हैं, जेल के ताले हमको चाहते हैं, और भुखमरी से, तो सामंतवाद से, तो पूंजीवाद से, तो ब्राह्मणवाद से, तो जातिवाद से पूरे तरीके से खड़ा होते हैं अपने संविधान के उन तमाम धाराओं को लेकर जो प्रस्तावना में कहा गया है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। कैसे लोग आते हैं जेएनयू में? यहां पर 60% लड़कियां पढ़ती हैं। देश का एकमात्र संस्थान जो रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करता है। यहाँ जो लोग आते हैं, ये बात मैंने आज तक आप लोगों को नहीं कहा होगा और आप लोगों को मालूम भी नहीं चला होगा कि मेरा परिवार 3,000 रुपए में चलता है। क्या मैं पीएचडी कर सकता हूं किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में? और इस तरीके से जेएनयू पे जब हमला किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे गांव का पॉलिटिकल जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास ज़मीन नहीं है, या तो लोग सेना की नौकरी करते हैं या फिर दूसरे की ज़मीन लेकर के उस पर खेती करते हैं। कि आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे मुंगेर जो है बिहार के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन का एक बहुत मजबूत सेंटर हुआ करता था। रामचंद्र बाबू लीडर थे, तो गाँव, हमारा परिवार सब कांग्रेस के प्रभाव में था। उनका बेटा चंद्रशेखर सिंह पढ़ने के लिए आए बनारस। अब जो है कम्युनिस्ट पार्टी का प्रादुर्भाव होता है। अच्छी बात एक और थी, 3 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वहाँ लगी। गढ़हरा यार्ड पहले से था, मजदूर थे, तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट शुरू हुआ। अलग अलग तरह के जन संगठन वो हमारे गांव में, हमारे ज़िले में बनते हैं। तो इप्टा के साथ मेरा जुड़ा हुआ, और उसकी एक फ़ोटो जो है उस पर 8th क्लास में था। ए बी वर्धन बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मुझे दे रहे हैं, स्कूल बैग ना उनके साथ ही। तो दलित बस्तियों में उनका जो है, आइए, जो प्रोग्रेसिव माहौल हुआ उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल था। जैसे मेरे गांव में कास्ट को लेकर के जो एट्रोसिटी थी वो एकदम रिड्यूस हुई। मेरे नाना जी चूँकि कांग्रेसी थे, तो 5th तक मेरी माँ पढ़ी स्कूल में, जो कि घर के ठीक बगल में स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। लेकिन उसके बाद बाहर जाना था, 12 किलोमीटर दूर था हाई स्कूल और मिडिल स्कूल एक साथ था, तो मेरी माँ की पढ़ाई बंद करा दी गई। लेकिन जब मेरी माँ की शादी हुई पिताजी से और वो जब ससुराल आई, तो मेरे दादाजी सीपीआई के साथ है, ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंटेंट है कांग्रेस की तुलना में। तो मेरे दादाजी कहते हैं कि नहीं, आप बहू अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए। और मेरे गाँव में बाहर जब निकला तो मैं देखता था कि मेरा गाँव कितना आगे था उस वक्त ही। लड़का लड़की एक साथ कबड्डी खेल रहे हैं, हर गांव में पुस्तकालय। अभी भी बेगूसराय जिला में बिहार का सबसे बेस्ट पुस्तकालय है, विप्लवी पुस्तकालय। ये सारे मोड समय के साथ इफेक्टिव नहीं रह गए, और इसको ख़त्म जब हो रहा था, इसको कैप्चर किया आरएसएस बीजेपी ने वहाँ पे। 2014 में बीजेपी चुनाव जीती। अधर्मियों ने पिछले 10 साल में इतना सिर उठा लिया है कि सिर को कुचलने के लिए शायद भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने मोदी जी को उस रूप में भेजा है कि धरती पे जाओ और उन अधर्मियों का सत्यानाश करो। और ये जो शब्द है अपने आप में MODI, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ये मोदी की फुल फॉर्म है। और वो पहला पॉइंट था जब FTII के अंदर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति को लेकर के एक आंदोलन शुरू होता है। FTII के छात्रों का ऐतिहासिक हड़ताल उन अधिकारियों की नियुक्ति के विरोध में है जो सिर्फ भगवा विचार अपनाकर काबिल माने गए हैं।
वहाँ से अब कुलवर्गी की हत्या होती है और कुलवर्गी की हत्या के बाद पुरस्कार वापसी का दौर शुरू हो गया। टॉलरेंस इंटॉलरेंस का डिबेट शुरू हो जाता है देश में। फिर हायर एजुकेशन में 17% का बजट कट किया जाता है और यूजीसी फेलोशिप ही ख़त्म कर दिया जाता है। वहाँ से ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट शुरू होता है और यही वो टाइम भी था कि सरकार ने विच हंटिंग किया कि कौन कौन सा कैंपस इन सवालों पे बोल रहा है, वहाँ पे टारगेट किया जाए। HCU जो है उनका एक नेशनल और एंटी नेशनल का जो उनका डिस्कोर्स है उसका एक टेस्टिंग ग्राउंड बनता है और वहाँ वो टारगेट करते हैं अम्बेडकराइट मूवमेंट को। इसी दौरान 17 जनवरी को पता चलता है कि रोहित वेमुला ने सुसाइड कर लिया। दिल्ली के जॉइंट एक्शन कमेटी में 23 दलित ग्रुप्स हमारे साथ जुड़ते हैं और ये डिसाइड होता है कि हम RSS ऑफिस में प्रोटेस्ट करेंगे। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट था, RSS के ऑफिस पर जाकर के प्रोटेस्ट करेंगे। फिर इसको तोड़ने के लिए उन्होंने JNU का एक इशू उठाया। सेडिशन जैसे चार्ज में अननोन FIR किया गया है। सेडिशन एक गंभीर चार्ज होता है, उसमें आप अननोन FIR कैसे कर सकते हैं जबकि कोई प्राइमा फेसी नहीं है। नारेबाजी लगाना ही सेडिशन नहीं है। हथियार के साथ अगर लोग जमा नहीं हुए हैं जिनकी मंशा है कि हम सरकार को गिरा देंगे, तब तक ये सेडिशन नहीं। तो इनको तो खुद को, बीजेपी को, RSS को, AVP को देशभक्त साबित करना था। तो इनको एक जो है नकली दुश्मन की ज़रूरत थी, तो इनको नकली देश विरोधी लोगों की ज़रूरत थी। बीजेपी के एक नेता ने लोकसभा में कहा कि नौजवान सीमा पे मर रहे हैं। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं उनको जो लोग सीमा पे मर रहे हैं। इस देश के अंदर जो करोड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो रोटी उगाते हैं हमारे लिए और उन नौजवानों के लिए जो उस नौजवान के पिता भी हैं, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? कि जो किसान खेत में काम करता है, मेरा बाप, मेरा ही भाई फौज में भी जाता है और वही मरता है, और तुम ये बाइनरी बना करके देश के अंदर एक झूठा डिबेट मत खड़ा करो। जो देश के लिए मरते हैं, देश के अंदर भी मरते हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम पूछना चाहते हैं ये बाइनरी बनाने वाले प्राइम टाइम के 2 टकिए स्पीकरों से। ये क्या कहते हैं? किससे आजादी मांग रहे हो? भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। जिस तरह से बयान आए हैं उमर के खिलाफ और कन्हैया के खिलाफ अब डेथ थ्रेट, दोनों पे ही है। एक अलग तरीके का, अलग स्केल का विछड़ था कि प्राइम टाइम टीवी पे विछड़ चल रहा है, और जिस तरीके से लोगों का क्लिपिंग्स दिखा के उनका फेसेस सर्कल करके रोज जेन्यू पे प्रोटेस्ट होना, बाहर कुछ गौरक्षा कमेटी के लोग आके बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कन्हैया को पटियाला कोर्ट में मारना, ये सब जो इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया, जो मीडिया ट्रायल किया, वो हम लोग को डराने के लिए किया। हैविंग सेड दैट, ये नहीं लगता हमको कि ये सिर्फ खोखले ही थ्रेट है, क्योंकि कलबुर्गी, पंसारे, धाबुलकर, उनका एग्जाम्पल बहुत रिसेंट हमारे सामने है, और हम लोगों को जनता के बीच में रहना है और वही लोग हैं जो हमको बचा सकते हैं। पुलिस हमको कभी खाना खिलाने के लिए, कभी मेडिकल कराने के लिए ले जाती थी। उस सिपाही ने, जो मेरी तरह एक आम परिवार का लड़का है,
जो मेरी तरह पीएचडी वो भी करना चाहता था, लेकिन उसको जेएनयू नहीं मिला, क्योंकि शिक्षा जो बेची जा रही है वहां पे लाखों रुपया देने के लिए उसके पास फीस नहीं होगा, इसलिए वो पीएचडी नहीं करेगा। बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा, हम सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करेंगे। इसीलिए हम बार बार संविधान की बात करते हैं। यही बाबा साहब का सपना था, यही साथी रोहित का सपना है कि एक चपरासी का बेटा और एक राष्ट्रपति का बेटा एक स्कूल में पढ़ाई कर सके। हिंदू राष्ट्र लाना होगा। कन्हैया ने आज साम्यवाद का पुरस्कार किया। ये साम्यवादी है, कहते हैं कि समानता का नारा। हम सरकार से अनुमोदन करते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति स्वातंत्र्य कुचला गया तो भी चलेगा, लेकिन इस देश में देशद्रोह की भावना व्यक्त करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हम राष्ट्रभक्त संगठन है, हम इस देश को अखंड हिंदुस्तान बनाने की भाषा करते हैं। केवल कश्मीर में ही नहीं, इस्लामाबाद में हम भगवा ध्वज लहराएंगे, यह भावना हमारी है। वंदे मातरम। रोहित की माँ वो महान करुणिक तथागत भगवान बुद्ध को पुष्पमाला अर्पण करेंगे। From today, my mother Radhika Vemla and I are going to start the kind of life that Rohit always dreamed of. A life without blind belief, a life based on faith in humanity and not faith in some unknown God. At that time, we are unable to see the value of what my brother was trying to say. But his death has opened our eyes. बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 22 कर्तव्यों की प्रतिज्ञाएं दी है। ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानते, राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते, हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानते। बुद्ध विष्णु का अवतार है, इसे कभी भी नहीं मानते। कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करेंगे, प्राणी मात्र पर दया करेंगे, मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करते हैं और बुद्ध धर्म का स्वीकार करते हैं। मैं यह मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है।